हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। और करना भी पड़ेगा भाई, बढ़िया नहीं भी चल रही करना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि मुझे 90+ फोड़ना है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है और ये सफर आगे भी जारी रखना है, ताकि जो घर की मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, दूर हो सके और माँ बाप का भाई नाम रोशन हो सके और उनके आंखों में जो एक उम्मीद है, हम उस उम्मीद को यूं ही कायम रखें। तो अगर ये चीज करना है तो भाई मेहनत करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि पापा कहते हैं कि बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। तो भाई नाम करना है तो काम करना पड़ेगा, याद रखना। यही सपना लेकर के कम उम्र में ही बच्चे घर छोड़ देते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं, भाई बहन को त्याग देते हैं, यार दोस्त को छोड़ देते हैं और कहीं रूम लेकर पढ़ने बैठ जाते हैं, है ना। और आप भी भाई घर पर बैठकर या फिर हो सकता है कहीं पर तैयारी कर रहे हैं, तो करना पड़ेगा लल्ला, बढ़िया से अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में हम मजेदार वाले टॉपिक को निपटा देते हैं। और आज की ये वीडियो कोई मामूली वीडियो नहीं भैया, रामबाण है। आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से ये एक रामबाण है जिसका वार कभी खाली नहीं जाएगा। हम बात कर रहे हैं डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व में से जो कारण वाले प्रश्न हैं। हमने इसके पहले वीडियो में बताया था, जो आपको बताया था बच्चों, संक्रमण तत्व की विशेषताएं, या फिर कह सकते हैं अपन उसको संक्रमण धातु या तत्व के लक्षण। तो उसमें जितने लक्षण बताए थे, जितनी विशेषताएं, तो उसमें हमने बताया था अधिकांश क्वेश्चन कारण के मतलब कारण के रूप में पूछे जाते हैं। तो चलिए उन्हीं को हम बहुत सिंपल तरीके से देख लेते हैं। इतनी सिंपल भाई, आपको कहीं पर भी इतना सिंपल तरीका या सिंपल लॉजिक नहीं मिलेगा भाई, याद रखना। तो कारण वाले क्वेश्चन होंगे बच्चों, याद रखना। जितने भी हैं कारण वाले, कारण में ऐसे पूछेगा कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं, और पीछे यहां पर लगा देगा बबुआ क्यों, या फिर बोल देगा ऐसे कि कारण स्पष्ट कीजिए, ऐसे बोल देगा। तो भी इसको इस तरह से पूछ सकता है कि संक्रमण जो तत्व होते हैं, बोले तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं भैया, वो रंगीन आयन बनाते हैं, या फिर कहेगा कि रंगीन यौगिक बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, यही कारण आपको समझाना है। ठीक है, यही कारण आपको समझाना है। तो बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा। जितने भी इसमें कारण वाले हैं बच्चों, सारे के सारे बस एक जैसे हैं सब में। अभी हम आपको बताएंगे कि हर एक कारण में आपको क्या कॉमन चीज तैयार कर लेना है, ताकि आप एक के मदद से 4-5 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक है, बस वीडियो को कंप्लीट देख लेना भाई। लास्ट में हम वो आपको रामबाण जो तरीका देंगे वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि भाई जो संक्रमण तत्व है रंगीन आयन या फिर यौगिक बनाते क्यों हैं। ठीक है, इसका कारण समझिएगा भैया कि जो संक्रमण तत्व होते हैं ये ठोस अवस्था हो बच्चों या फिर जलीय विलयन, यानी जब ये सॉलिड फॉर्म में रहेंगे, ठोस अवस्था में रहेंगे तब भी, या फिर जब इनका सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन इनका तैयार कर दिया जाए, यानी ये मल्ट कर दिया जाए तो इनका एक सॉल्यूशन तैयार हो जाए, उस अवस्था में ये दोनों अवस्था में रंगीन आयन बनाते हैं। दोनों अवस्था में, यानी जितने संक्रमण धातु होते हैं हर का मतलब हर एक जो मेटल होता है अलग रंग का, किसी का रंग लाल है, किसी का भूरा है, किसी का काला है, किसी का पीला है, किसी का नीला है, तो इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है ऐसा क्यों होता है। इसका कारण यह है भैया कि जब संक्रमण धातु आयन पर कोई श्वेत प्रकाश पड़ता है, लाइक दैट, जैसे भाई क्या है, ये संक्रमण धातु है। अब इस पर जैसे ही सनलाइट पड़ रहा है, मान लेते हैं कि जैसे इस पे क्या श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश पड़ता है। अब हमको पता है कोई भी धातु है, तो भाई धातु क्या है, वो एक परमाणु, ठीक है, यानी परमाणुओं का पूरा बना है, तो उसके अंदर कक्षक उपस्थित होंगे। तो भाई आपने भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पूरा पहले से ही पढ़ा है हर एक चीज। ठीक है, तो वही चीज होता है कि जैसे ही श्वेत प्रकाश इस संक्रमण धातु आयन पर पड़ता है भैया, होता क्या है, तो इसमें अपूर्ण कक्षकों में जो उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें अपूर्ण कक्षक होता है, और वो कक्षक कौन सा होता है, डी होता है। डी कक्षक ही आंशिक रूप से भरा होता है, अपूर्ण होता है। तो इस डी उपकोष में जो भी इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वो प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं। अब प्रकाश का अवशोषण यानी ये प्रकाश को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे
सोख लेते हैं। और सोखने के बाद होता क्या है कि ये भाई निम्न ऊर्जा स्तर से ये उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, यानी ये अपनी कक्षा को छोड़ करके दूसरी कक्षा में चले जाते हैं। ठीक है, ये प्रवृत्ति इनमें होती है। अर्थात हम बात करें तो भाई ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमको मालूम है रसगुल्लों कि जो सनलाइट है भाई, श्वेत का प्रकाश है, उसमें 7 रंग होते हैं। ठीक, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा है कि जब भाई हम क्या करते हैं, उसमें वर्ण विक्षेपण पढ़ा है आपने कि जब किसी उसको क्या करते हैं, प्रिज्म से गुजारा जाता है श्वेत प्रकाश को, तो 7 रंगों की पट्टी बन जाती है, जिसको अपन वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो यही चीज इसमें होता है। इसमें जो भिन्न भिन्न धातु होते हैं, इनमें क्या एक विशेष रंग की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, फिर वो क्या करता है कि जैसे प्रकाश को सोख लिया, तो जिसका जो कुछ रंग है नेचर, वही नेचर क्या करता है, वो दर्शा देता है। ठीक, तो वही चीज होता है कि जैसे ये श्वेत प्रकाश को यानी सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, तो ये अपनी निम्न कक्षा से जो मतलब कौन किसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी निम्न कक्षा को छोड़ करके, जैसे इस कक्षा को छोड़कर ऊपरी कक्षा में यानी उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षा में चले जाते हैं, जिसके कारण इनका अपना एक अलग अलग रंग हो जाता है। तो यही कारण है भाई कि जो डी ब्लॉक के तत्व में होते हैं या संक्रमण तत्व होते हैं, वो क्या करते हैं भाई, रंगीन आयन बनाते हैं। समझ में आया बच्चों? ठीक है भाई, ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, इसलिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस इतना याद रखना बच्चों, क्योंकि मतलब इसका कारण यह है कि जब संक्रमण धातु पर श्वेत प्रकाश पड़ता है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, प्रकाश का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे, जिसके कारण इनका एक अलग रंग हो जाता है। ठीक है, चलिए भाई स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो कारण वाला प्रश्न है, ठीक है, कि संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय लक्षण दर्शाते हैं। ये भी तो बताए थे भाई कल वाले ही वीडियो में कि संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय लक्षण प्रकट करते हैं या संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। कारण स्पष्ट कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा या फिर पीछे लिख देगा क्यों। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि संक्रमण तत्व और आयन अयुग्मित, यानी संक्रमण तत्व की बात करें, संक्रमण धातु या फिर संक्रमण धातु आयन, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का प्रदर्शन करते हैं। बोले तो अनुचुंबकीय लक्षण को के गुण का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, इसका कारण यह है भैया कि जो n-1 इंटू डी उपकोष होता है, n-1 इंटू डी, क्योंकि बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने बताया था कि 1 से कितना होता है भाई, तो 1 से ये 10 तक होता है, और ये ns 1 से 2 तक। ठीक है, ये इनके मतलब इनका क्या होता है, संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बाह्यतम कोश का। तो यही चीज होता है कि इसका कारण यह है कि n-1 इंटू डी उपकोष में प्रायः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। ठीक है, यानी इस उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, पूर्ण रूप से ये जो होता है डी उपकोष नहीं भरा होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। ठीक है, यही कारण है कि ये क्या करते हैं, अनुचुंबकीय लक्षण दर्शाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका जो पेयर है वो जोड़ा नहीं बन पाता है, जिसके कारण ये भाई क्या करेंगे, आकर्षण के लिए हलचल इनमें होगी इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, ये अंदर बाहर होंगे, तो इसी के कारण इनमें अनुचुंबकीय लक्षण का गुण दर्शाया मतलब प्रकट होता है। ठीक है, और जब इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मान लेते हैं कि ये कक्षक पूरी तरह भर जाए, तब क्या होगा भैया, तो ऐसे केसेस में इनमें जो आयन होंगे वो प्रतिचुंबकीय गुण को दर्शाएंगे। ठीक, अगर यानी कक्षक पूर्ण रूप से भर जाते हैं, डी जो डी कोश है इसमें क्या होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है, तो ऐसी केसेस में इनमें प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाया जाएगा, यानी इनमें चुंबकत्व का गुण नहीं रहेगा फिर। ठीक है, ये चीज होता है। और इसमें एक चीज और पूछ लेता है, ये इसमें चुंबकीय आघूर्ण के लिए फार्मूला पूछ लेता है भैया, तो याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, ऑब्जेक्टिव में पूछा था, चुंबकीय आघूर्ण का जो फार्मूला होता है, इसमें चुंबकीय आघूर्ण जिसको अपन म्यू से दर्शाते हैं, म्यू बराबर फार्मूला हो जाता है बच्चों रूट में n पुस्तक में n+2, और ये bm का मतलब इसका मतलब मात्रक है, bm यानी बोर मैग्नान जिसको कहते हैं। ठीक है, बोर या बोहर मैग्नान। ठीक, ये चुंबकीय आघूर्ण के लिए फार्मूला होता है। जहां n क्या है, जहां पर भैया n क्या है, तो n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित
आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। समझ में आया? तो ये कारण हो जाता है कि संक्रमण तत्व जो है अनुचुंबकीय लक्षण या अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। ठीक है, क्या कारण होता है? तो कारण बताया, क्योंकि इसमें जो n-1 इंटू डी उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रायः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यानी पूर्ण रूप से भरे नहीं होते हैं, जिसके कारण इनमें चुंबकत्व का लक्षण प्रकट हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। भाई गर्मी तो इतनी ज्यादा है कि हालत खराब हो रही है, क्योंकि 3 से 4 दिन से इतनी बेहद कह सकते हैं इतनी विकट की गर्मी है कि हालत एकदम खराब हो गई है। पंखा चल रहा है लेकिन कोई मतलब है नहीं भाई, इतना ज्यादा हम पसीने से डूब गए हैं। ठीक है, पूरी तरह भीग गए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व या फिर कह लें इनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का काम करते हैं। याद है भाई, उसमें एक लक्षण ये भी था कि जो संक्रमण तत्व होते हैं ये क्या करते हैं, एक उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं, या एक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। ऐसा लिखाए थे कि संक्रमण तत्व एक अच्छे उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। इसका रीजन क्या है, क्या कारण है कि ये उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं? देखिएगा, देखिए भैया, संक्रमण तत्व या फिर उनके यौगिक को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसको बताए थे कारण में, वहां पे भी। इसका कारण यह है कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं। ठीक है, ये भी बताया था, अभी क्यों दर्शाते हैं ये भी नीचे कारण है। तो ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं तथा इनके पास अपूर्ण n-1 इंटू डी उपकोष होता है, जिससे यह अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। मतलब ये है कि भाई इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है यानी ऑक्सीकरण अवस्था है ये भिन्न भिन्न होती है, यानी परिवर्तित होती है, जिसके कारण होता क्या है कि भाई ये क्या करते हैं कि जो अभिक्रिया की दर होती है, अभिक्रिया की दर में ये वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, बताया था जैसे में क्या है, जैसे हमने बताया कि भाई अमोनिया के विधि द्वारा, जैसे इसमें हो गया जैसे प्लेटिनम हो गया, ठीक, उसके बाद Fe हो गया, तो इन सब का जैसे ये सब हो गया, तो इन सब का प्रयोग किया जाता है एक उत्प्रेरक वर्धक के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में। क्यों? कारण क्या है कि ये तो पहली बात है भाई, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं। दूसरा, इनमें n-1 इंटू डी जो उपकोष होता है ये अपूर्ण होता है, यानी आंशिक रूप से भरा होता है। बस इतना कारण याद रखना, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना, क्योंकि 3 नंबर का आएगा, 2 क्वेश्चन रहेगा, 1.5 नंबर पूछेगा, या कभी कभार 3 क्वेश्चन दे देगा भाई 1-1 नंबर का, तो 3 इस तरह से। तो भाई जितना कहा जाए उतना ही लिखना है, ऐसा नहीं 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए आप लिखोगे भाई बहुत ज्यादा, तो कोई मतलब है नहीं भाई, नंबर आपको उतने ही मिलने हैं। तो टू द पॉइंट, हमेशा जो टॉपर की कहानी होती है यही होती है, वो टू द पॉइंट लिखते हैं हर एक क्वेश्चन को, जितना कुछ कहा जाए उतना लिखो, ये होता है भाई। बायोलॉजी में अगर आ गया क्वेश्चन कि भाई उसमें जो वृषण के 2 कार्य है, तो आप पता चले 4 कार्य लिख दो, 5 लिख दो, तो क्या सोच रहे हो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे? नहीं, 1 ही नंबर मिलेगा। तो ये चीज होता है, जितना कहा जाए उतना करो, एक्स्ट्रा दिमाग आप लगाओगे तो भाई सबका सब बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखना कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं तथा इनमें जो n-1 इंटू डी जो उपकोष होता है भैया वो अपूर्ण होता है, यानी पूरी तरह से भरा नहीं होता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, एक उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन भैया, कि संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, क्यों? ये भी समझ लेते हैं। यहां पर ऊपर आ गया था कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं, तो क्यों दर्शाते हैं, क्या कारण है बच्चों? चलिए लिखेंगे बच्चों कि संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं क्योंकि n-1 इंटू डी कक्षकों तथा ns कक्षकों की ऊर्जा में बहुत अंतर नहीं होता है, मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक, यानी जो n-1 इंटू डी है और ns है, हमने बताया था ना कि भाई जो n-1 इंटू डी है ये 1 से लेकर के 10 तक, फिर इंटू ns ये 1 से 2 तक। तो कह रहा है कि इस वाली कक्षा और इस वाली कक्षा के में अगर हम बात करें, कंपेयर करें, तो इन कक्षकों की ऊर्जा में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है। ठीक है, जिसके कारण संक्रमण तत्वों में से आंतरिक कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, संक्रमण तत्व की जो अगर हम बात करें इसमें जो आंतरिक
कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये किसकी दर्शाता है भाई, ये आंतरिक को दर्शाता है, याद रखना, ये आंतरिक को दर्शाता है, और ये किसको, बाह्यतम को, याद रखना भाई, ये भी समझ लेना, ये बाह्यतम को। तो इसमें वही चीज कह रहा है कि संक्रमण तत्वों में से आंतरिक कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आसानी से निकल जाते हैं और ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या भी बढ़ा देते हैं। मतलब कारण यही है कि इनमें हमने बताया ना, क्या बताया भैया, इसको मत देखिए क्या छापा है, कुछ नहीं, बस समझ लीजिए यहां से कि ऑक्सीकरण मतलब इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो परिवर्ती होती है। क्यों, कारण सुनिएगा कि इनमें N-1 इंटू डी और NS में की ऊर्जाओं में कोई अधिक अंतर नहीं होता है, जिसके कारण इनमें जो आंतरिक कोश यानी N-1 इंटू डी उपकोश से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आसानी से निकल जाएगा। अब जब ये इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है तो इससे क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन नंबर है, जाहिर सी बात है भैया, उसमें क्या है, बढ़ोतरी हो जाएगी। अब यही बढ़ जाएगी तो इसका मतलब ऑक्सीकरण अवस्था पहले जो है उससे थोड़ा चेंज हो जाएगी, तो ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है। आई बात समझ में भैया, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लो, इसको अच्छे से नोट्स बना लेना, ठीक। हम ये नहीं कह रहे कि रंग बिरंगा मतलब काली पेन, नीली पेन, उसके बाद आप हरी इस्तेमाल करो, पीली इस्तेमाल करो, नहीं, बस एक कोई रफ हो, बस साफ सुथरा लिखा हो, ठीक ठाक तरीके से लिखा हो, बस इतना करना है कि आप उसको पढ़ सको अच्छे से, ताकि बोर्ड एग्जाम के समय में आप उसको एक बार अच्छे से सरसरी निगाह से देख सको, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि आप अच्छे से उसको सजा कर एकदम रख दो, कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, फालतू का समय एक्स्ट्रा जाएगा, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि कोई एक नोट्स बना लीजिए, ठीक। हम ये सलाह देंगे कि भाई नोट्स जो हो अच्छे पेज वाला यानी व्हाइट पेज वाला, ताकि चीजें मतलब प्रॉपर हाईलाइट रहे, समझ में आती रहे, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन बैंक में इतने आसानी से नहीं मिलेंगी भैया, ये चीज समझ लेना। स्क्रीनशॉट कर लिया बच्चों। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भैया। अगला एक और अंतर है कि संक्रमण तत्व उप सह संयोजन यौगिक बनाते हैं। क्या मतलब, क्यों या फिर कारण स्पष्ट करिए, ठीक। ये भी बताया था कि जो संक्रमण तत्व होते हैं ये संकुल यौगिक कहेगा या उप सह संयोजन यौगिक। ध्यान देना, इसको भैया संकुल भी पूछ सकता है, ज्यादातर तो संकुल ही पूछता है, तो संकुल कह लें या उप सह संयोजन कह लें, दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो संक्रमण तत्व उप सह संयोजन यौगिक बनाते हैं, वही क्या लिख दिया, मिसप्रिंट हो गया, यौगिक बनाते हैं, ठीक। क्यों बनाते हैं वो समझिए, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में खाली कक्षक उपस्थित होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त इन धातुओं के आकार छोटे होते हैं तथा इन पर उच्च आवेश होता है, और खाली कक्षकों की उपस्थिति के कारण ही इनमें लिगेंड द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से स्थान ग्रहण कर लेते हैं। लिगेंड क्या होता है बबुआ, तो देखिए जो उप सह संयोजन यौगिक, जैसे कोई हम एक संकुल यौगिक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। संकुल यौगिक में हमने जैसे बताया था भाई उस दिन, जैसे K3FeCN6 ऐसा एक एग्जाम्पल दिया था, अगर आपको याद हो। तो इसमें सब होता क्या है, देखिए इसको बोला जाता है लिगेंड। ये चैप्टर अब पढ़ाएंगे भाई, जब इसके बाद वाला ही चैप्टर उसमें पूरा है, क्योंकि इसके बाद चैप्टर ही है उपसह संयोजन यौगिक, ठीक। तो ये लिगेंड होता है, इसको उपसह संयोजन संख्या कहते हैं, और इसको क्या बोला जाता है, ये धातु मतलब ये क्या धनात्मक ऋणात्मक ये आयन होता है, ये केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन कहा जाता है। तो उपसह संयोजन यौगिक ये बनाते क्यों है, जैसे Fe क्या है, यही तो संक्रमण तत्व है, तो यही संक्रमण तत्व है। अब इसमें समझिएगा क्या कह रहा है कि इसमें जो बाह्यतम कोश होता है वो आंशिक रूप से भरा होता है, वो तो पहले भी आप जान चुके हैं, और इसके अतिरिक्त इन धातुओं के जो आकार होते हैं छोटे होते हैं, लेकिन इन पर जो आवेश होता है उच्च होता है। अब खाली कक्षकों की उपस्थिति के कारण ही इनमें लिगेंड द्वारा त्यागे गए, जो ये है क्या लिगेंड है, इसको क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं, ठीक। तो लिगेंड द्वारा जो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन युग्म है ये आसानी से क्या करते हैं, स्थान ग्रहण कर लेते हैं, यानी इनका साझा इसके साथ हो जाता है आसानी से, ठीक। यही कारण है कि ये उपसह संयोजन यौगिक या फिर संकुल यौगिक हम कह लें बनाते हैं, ठीक है ना।
क्या कहते हैं, उपसा संयोजन यौगिक बनाते हैं, या फिर कह ले बच्चों संकुल यौगिक बनाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, कारण वाले क्वेश्चन हो जाते हैं इस चैप्टर में। ठीक, ये जितने कारण वाले क्वेश्चन है हमने एक स्थान पर अच्छे से रख दिया है ताकि भाई आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। तो इसको भी बच्चों स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, हो गया भैया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये टॉपिक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।